दुख आया है तो खाली हाथ नहीं आया। ये तुम्हारे कर्मों का उत्तर है और तुम्हारे भविष्य का द्वार भी। भाग्य से लड़ने का समय जब आता है तो जीवन पहले तुम्हें गिराता है, तोड़ता है और फिर पूछता है अब क्या करोगे। और यहीं से शुरू होता है परिवर्तन। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म ही भाग्य को लिखता है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो अगर आज दुख है तो इसका कारण सिर्फ तुम्हारा भाग्य नहीं, तुम्हारे कर्म हैं। और अगर तुम आज कर्म बदल दो तो कल भाग्य खुद घुटनों पर होगा। हर सांस जो तुम निराशा में ले रहे हो वो तुम्हारी चेतना को मार रही है, लेकिन अगर यही सांस तुम अपने भीतर की अग्नि को जलाने में लगाओ तो यही सांस तुम्हें अमर बना देगी। श्री कृष्ण ने कभी किसी को भाग्य के भरोसे बैठने की सलाह नहीं दी। उन्होंने अर्जुन से कहा था उठो, युद्ध करो, क्योंकि सिर्फ हाथ जोड़कर बैठ जाने से स्वर्ग भी नहीं मिलता और ना ही दुख मिटते हैं। जब दुख आता है तो वो तुम्हारा शत्रु नहीं होता, वो तुम्हारा शिक्षक होता है। वह तुम्हारे भीतर की कमजोरियों को उजागर करता है, तुम्हें बताता है कि कहाँ गलती हुई है और कहाँ सुधार की जरूरत है। जो इस दुख को भाग्य मानकर रोने बैठ जाते हैं वो पत्थर बन जाते हैं, लेकिन जो इस दुख को चेतावनी मानकर कर्म में बदलते हैं वो पहाड़ काट कर रास्ते बना देते हैं। तुम अकेले बैठे हो, टूटे हुए हो, ये मत समझो कि सब खत्म हो गया। समझो कि ईश्वर ने तुम्हें खुद से मिलने का समय दिया है। ये भाग्य नहीं टूटा, ये भ्रम टूटा है कि कोई और तुम्हें बचाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं तू खुद से बड़ा कोई सहारा नहीं। जब तक तू कर्म नहीं करेगा तब तक भाग्य सिर्फ एक पुराना दस्तावेज रहेगा। दुख बदलने आया है, पर उससे पहले वो तुम्हें बदलने आया है। वो तुम्हारे घमंड को, तुम्हारी गलतियों को, तुम्हारे मोह को, तुम्हारी लापरवाही को जलाने आया है, क्योंकि जब वो सब जल जाएगा तभी नया भाग्य जन्म लेगा। और ये भाग्य ऐसे नहीं आता जैसे बारिश गिरती है, ये आता है जैसे बीज उगते हैं, धीरे धीरे, परंतु अपने समय पर, अपने कर्मों से सींचे जाने के बाद। इसलिए रो मत, बैठो मत, हारो मत, कर्म करो, चाहे अकेले करो, चाहे टूट कर करो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कर्म से भाग मत, कर्म में ही भाग्य छिपा है। जो कर्म करता है उसी के लिए समय और विधि रास्ता बनाते हैं। आज जो दुख है कल वो अनुभव बन जाएगा, और जिस दिन ये दुख बीत जाएगा उसी दिन तुम्हारा नया भाग्य तुम्हें सलाम करेगा। इसलिए उठो, कर्म में लगो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य बदलने आया है। पर पहले तुम बदलो और सुनो, जो आज तुम्हारे पास नहीं है वो कल तुम्हारा हो सकता है, अगर तुम आज अपने कर्मों को बदल लो। भाग्य कोई बाहर से आने वाली शक्ति नहीं है, ये तुम्हारे ही भीतर पल रही ऊर्जा है, जो तुम्हारे हर विचार, हर प्रयास और हर फैसले से बनती और बिगड़ती रहती है। तुम सोचते हो कि सब कुछ अचानक बिखर गया, पर सच ये है कि कुछ भी अचानक नहीं होता। ये सब उन अनदेखे, अनचाहे कर्मों का परिणाम है जो तुमने कल किए थे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जैसे अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, वैसे ही कर्म की अग्नि भी पुराने भाग्य को जला सकती है। तो अब निर्णय तुम्हारा है, क्या तुम उस बीते भाग्य को रोते रहोगे या नया भाग्य लिखने के लिए कर्म की मशाल जलाओगे। दुख तुम्हारा शत्रु नहीं है, ये ईश्वर का संकेत है कि तुम्हें अब बदलना है। दुख से मत डरो, उससे बात करो, उससे सीखो, पूछो कि वो क्यों आया, और तब तुम्हें एहसास होगा कि ये दुख तुम्हारा मार्गदर्शन करने आया है, तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए। श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि जीवन आसान होगा, पर उन्होंने ये अवश्य कहा तू चला तो सही, मैं तेरे साथ हूं। तुम अकेले नहीं हो, पर अकेले चलना जरूरी है, क्योंकि हर महान भाग्य अकेलेपन की आग में तप कर ही जन्म लेता है। लोग तुम्हें छोड़ देंगे, समय तुम्हारा इम्तिहान लेगा, पर अगर तुम अपने कर्मों में अडिग रह गए तो वही समय, वही लोग और वही भाग्य एक दिन तुम्हारे चरणों में होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने धर्म और कर्म से नहीं डगमगाता उसके लिए स्वयं काल भी रास्ता छोड़ देता है। आज तुम जिस अंधेरे में हो वहां रोशनी तभी आएगी जब तुम अपने भीतर की लौ को जलाओगे। उम्मीद कोई बाहर से नहीं आती, वो कर्म के द्वारा भीतर से पैदा होती है। इसलिए मत कहो कि भाग्य नहीं बदला, पूछो कि क्या मैंने कर्म बदला। मत कहो कि सब कुछ मेरे खिलाफ है, पूछो कि क्या मैं अब भी अपने पक्ष में खड़ा हूं। क्योंकि जिस दिन तुम अपने लिए खड़े हो गए
उसी दिन पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बनाने लगेगा। कर्म करना ही पूजा है और कर्म से भाग्य बदलता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। जो तुम बोओगे वही फल बनेगा, जो तुम सोचोगे वही भविष्य रचेगा, और जो तुम करोगे वही तुम्हारा भाग्य कहेगा। तो अभी उठो, इस दुख को प्रणाम करो और कहो, धन्यवाद, तू आया, मुझे तोड़ा, क्योंकि अब मैं खुद को जोड़ने जा रहा हूं। अब मैं कर्म करूंगा ताकि भाग्य को झुकाना पड़े। और याद रखना, कोई भी दुख तुम्हें मिटाने नहीं आता, वो तुम्हें नया बनाने आता है। ये संसार एक विद्यालय है और हर दुख एक अध्यापक। जो दुख से भागता है वो परीक्षा में फेल होता है, और जो दुख को समझता है वो अगली कक्षा में पहुंच जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू संघर्ष कर परंतु शांति से, तू टूट परंतु विश्वास के साथ, क्योंकि जो तुझे आज गिरा रहा है वही तुझे कल ऊंचा उठाएगा। भाग्य कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये तेरा निर्माण है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को गूंथकर आकार देता है, वैसे ही हर कर्म तुम्हारे भाग्य को गढ़ता है। इसलिए जब तुम अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोलने लगता है। दुख से मत भागो, पूछो उससे क्या सिखाना चाहते हो, और देखना वो तुम्हें वही सिखाएगा जो कोई गुरु नहीं सिखा सकता। श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, यानी अपने कर्म के मार्ग पर चलकर अगर मृत्यु भी आए तो वो श्रेयस्कर है, क्योंकि कम से कम वो तुम्हारा सत्य होगा। इसलिए दूसरों के कहे अनुसार चलकर भाग्य मत बनाओ, अपनी सच्चाई से कर्म करो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य उसी सच्चाई से जन्म लेगा। दीपक नाम का एक युवक था, साधारण सा, शांत और थोड़ा टूटा हुआ। उसका मानना था कि उसका भाग्य ही खराब है। जब वह बच्चा था, पिता ने छोड़ दिया, मां ने मेहनत करके उसे पाला। जब वह बड़ा हुआ तो नौकरी मिली, पर कुछ ही महीनों में कंपनी बंद हो गई। वह जब भी कुछ शुरू करता, कुछ ना कुछ बिगड़ जाता। उसने प्यार किया, लड़की ने छोड़ दिया। उसने दोस्त बनाए, सब वक्त पर बदल गए। एक दिन उसने मां से कहा, मां, मुझसे कुछ क्यों नहीं बन पाता? क्या मेरी कुंडली खराब है? क्या ईश्वर ने मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं लिखा? मां चुप रही। फिर उन्होंने बस एक बात कही, अगर भाग्य खराब होता तो तू अब तक जिंदा भी नहीं होता। तू जिंदा है, इसका मतलब है कि ईश्वर अभी तुझसे उम्मीद करता है। पर दीपक टूट चुका था। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, खाना कम कर दिया, बातें बंद कर दी, बाहर जाना भी बंद कर दिया। वह सोचता, अब कोई फायदा नहीं। एक दिन रात को अचानक बिजली चली गई, अंधेरा छा गया, और उसी अंधेरे में उसकी मां ने एक बात कही, बेटा, तू जानता है ये अंधेरा हमें क्यों डराता है? क्योंकि इसमें हमें खुद को देखने की मजबूरी होती है। जब बाहर रोशनी होती है तो हम दूसरों को देखते हैं, और जब अंधेरा आता है तब हमें अपने भीतर की लौ जलानी पड़ती है। दीपक ने मां की तरफ देखा, वो एक दिया जला रही थी। मां ने कहा, इस दिए को देख, इसे जलने के लिए तेल चाहिए, बाती चाहिए, और हां, आग भी चाहिए। और तेरे जीवन में जो आग लगी है ना, वो इसी बाती को रोशन करने आई है। ये दुख तुझे जलाने नहीं, तुझे जलाने आया है, एक रोशनी की तरह। उस रात दीपक ने पहली बार रोकर खुद से वादा किया, अब मैं खुद को जलाऊंगा, पर अंधेरे से नहीं डरूंगा। अगले दिन से उसने फिर से काम ढूंढा, जो मिला उसे दिल से किया, हर गिरावट को सबक की तरह लिया। कई साल लगे, लेकिन आज वही दीपक एक सफल लेखक है, जो टूटे हुए लोगों को संभालने की कहानियां लिखता है। और जब उससे कोई पूछता है, तू इतना गहरा कैसे लिख लेता है, तो वो मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि मैंने भाग्य को तब बदलना शुरू किया जब सबने कहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सारा संसार तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब समझो समय तुम्हें तुम्हारे लिए बचा रहा है, और जब तू खुद के पक्ष में खड़ा हो जाए तो कोई भी ताकत तुझे हार नहीं सकती। तो उठो, दुख के सामने खड़े हो जाओ और कहो, तू आया है तो मुझे बदल कर जाएगा, और जब तू जाएगा तब मेरा भाग्य नया होकर लौटेगा। जब तुम दुख को अपना गुरु मान लेते हो, तब वो तुम्हें तुम्हारा असली तू दिखाने लगता है। दुख कोई सजा नहीं, ये एक मौका है खुद को जानने का, खुद को बदलने का और खुद को बनाने का। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने अंदर की लड़ाई जीत गया वही बाहर की दुनिया को भी जीत सकता है। इसीलिए जो मनुष्य अपने भीतर के तूफानों से नहीं डरा, उसे संसार की आंधियां भी रोक नहीं पाईं। भाग्य बदलता है, पर धीरे। जैसे बीज बोने के बाद वृक्ष बनने में समय लगता है,
वैसे ही अच्छे कर्मों के फल भी समय लेते हैं, पर वो आते जरूर हैं, क्योंकि ब्रह्मांड कभी किसी का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने देता। तुम बस करते जाओ, बिना थके, बिना डरे, बिना रुके। जो कर्म आज तुम्हें थका रहा है वही कल तुम्हें ऊंचा उठाएगा। श्री कृष्ण फिर कहते हैं, जो फल की चिंता छोड़कर कर्म करता है वही सच्चा योगी है। याद रखना, तुम्हारा हर संघर्ष एक चक्र की तरह है। जितना गहरे गिरोगे उतनी ही ऊंची उड़ान लो। वो जो आज हंस रहे हैं कल चुप होंगे, और जो आज तुम्हारा दर्द नहीं समझे वो कल तुम्हारी मजबूती पर चौंकेंगे। क्योंकि जब भाग्य करवट लेता है ना, तो सबसे पहले वही लोग गिरते हैं जो तुम्हें नीचा दिखा रहे थे, और सबसे पहले वही उठते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा सहा होता है। हर हार एक सीख है, और हर नया दिन एक नया अवसर है भाग्य को बदलने का। इसलिए आज ही से ठान लो, अब मैं दुख को अपना मार्गदर्शक मानूंगा।